अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अनोखी कहानियाँ सेवेंट्स के नए एपिसोड पर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमने जंगली लड़के का पहला हिस्सा सुन लिया था। आज मैं आपको जंगली लड़के का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनाऊंगा। वो एक जंगली था, बड़े हुए बाल, नोकीले नाखून, आंखों में वहशत, जिस्म पर सिर्फ एक लंगोट पहना हुआ था। वो फिर मुझ पर झपटा, मगर मैं फुर्ती से झुकाई देकर बच गया और 2 कदम पीछे हटकर तेज सीटी बजाई। जवाब में मेरे साथियों ने भी सीटी बजाई, जिसका मतलब था कि घबरा नहीं, हम आ रहे हैं। ये हमारा आपस का खुफिया इशारा था। इस दौरान मौका पाकर इस जंगली ने मुझे दबोच लिया, मगर कम उम्र होने के बावजूद फुर्तीला और ताकतवर था। इतने में मेरे दोस्त भी वहां पहुंचे। मुझे एक जंगली से गुत्तम गुत्ता देखकर उन्होंने बंदूकें तांग ली। गोली मत चलाना, मैंने चिल्ला कर कहा। मेरे साथियों ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए और जंगली पर झपट पड़े। थोड़ी सी जिद्दोजहद के बाद उन्होंने जंगली को काबू कर लिया। एक साथी ने कमर के थैले से रस्सी निकालकर इसको बांध दिया और बेबस कर दिया। फिर 2 साथियों ने इसे उठा लिया। हम जंगल से इसे वापस अपने घर की तरफ लेकर चल पड़े। जंगली इंसान को पकड़ने की खबर मजहबी दुनिया में हलचल मचा दी। ये एक चौंका देने वाली खबर थी। एक बच्चा इंसानों से बिछड़कर जानवरों में पला बढ़ा और जानवरों जैसी आदतें अपना ली। लोग जोक दर जोक जंगली लड़के को देखने आने लगे। कई दिनों अखबारी नुमाइंदों ने हमें घेर रखा। ये सिलसिला थमा तो जंगली लड़के की हमने तरबियत शुरू कर दी। इस सिलसिले में एक डॉक्टर, एक माहिर नफ्सियात की भी मदद ली गई। इस जंगली को मजहबी बनाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी। आखिरकार हमारी कोशिशें रंग लाईं और इसमें तब्दीली आ गई और दिखने लगी। वो कुछ कुछ हमारी बातें समझने लगा और घर के काम भी करने लगा। जल्द ही इसने निशानाबाजी भी सीख ली और हमारी मदद की हैसियत से हमारे साथ शिकारी बनकर हमारे साथ चलने लगा। एक अच्छा निशानाबाज होने के बावजूद शिकारी बनकर इसे हमारे साथ चलने पे बड़ा रश्क हो रहा था। वो बड़ा अच्छा लग रहा था। वो अपने आपस एक थैला रखता जिसमें जानवरों की खालें चीज़ें होती थी, जिन्हें वो जानवरों के आगे डाल देता और ख़ुद खड़ा होकर इन्हें खाते देखता और खुश होता। इस दौरान हमने इसके वालिद की तलाश जारी रखी। एक दिन कुछ लोग इसे देखने आए और उन्होंने बताया कि इनका बच्चा भी जंगल में खो गया था। इसके जिस्म पर एक मखसूस पैदाइशी निशान देखकर उन्होंने अपनी लख्त जिगर को पहचान लिया और अपने बिछड़े हुओं से मिलने के बाद इसने हमसे अपने वालिदैन के साथ जाने की इजाज़त चाही और हमने इसे दिल खोलकर इजाज़त दे दी। प्यारे बच्चों, की थी जंगली लड़के की दूसरी और आखिरी एपिसोड। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स में राय का इज़हार कीजिए और अनोखी कहानियाँ 7 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।